हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है तेरी मेरी कहानी भाग 26। आफरीन जब फोर्थ फ्लोर पर आती है तो उसे वहाँ कोई नहीं दिखाई देता। ये सालार ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्या कोई मसला पेश आ गया है क्या? आफरीन यही सब सोचते हुए अपनी सुनहरी आंखों को आसपास दौड़ा रही थी। उसके पास तो सालार का नंबर भी नहीं था। अरे, फहद से पूछ लेती हूँ। खुद से बातें करते हुए वो जैसे ही फहद का नंबर डायल करने लगती है तभी उसे एक क्लासरूम से कुछ आवाज़ें आती है। लगता है सालार वहाँ होगा। आफरीन ये सोच उस क्लासरूम की ओर बढ़ गई। सालार, क्या तुम अंदर हो? आफरीन ने उस क्लासरूम के बंद दरवाजे को नॉक करते हुए कहा तो अंदर की आवाज़ें एकाएक बंद हो गई। कोई जवाब न मिलने पर जैसे आफरीन वहाँ से जाने को हुई, किसी ने दरवाज़ा खोल उसे अंदर की ओर खींच लिया। ऐसे किसी के अचानक खींचने जाने से आफरीन सीधा उस क्लासरूम के गंदे फ्लोर पर जा गिरी, जिसे उसकी कोहनी पर चोट लग गई। आह! आफरीन ने अपनी कोहनी को सहलाते हुए कहा और जैसे ही अपनी नजरें घुमाकर पीछे की ओर देखा, उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। तुम? आफरीन ने हैरानी और डर के मिले जुले भाव से सामने की ओर देखते हुए कहा, जहां अकरम खड़ा हुआ था। अकरम आफरीन का क्लासमेट और आलिया का कजिन ब्रदर था, लेकिन ये बात आफरीन नहीं जानती थी। क्या हुआ जान, तुम्हें मुझे यहाँ देखकर खुशी नहीं हुई? अकरम ने चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट बिखेरे हुए सवाल किया तो आफरीन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये क्या बदतमीजी है? और क्या तुमने ही मुझे यहाँ झूठ बोलकर बुलवाया है? आफरीन ने दांत पीसते हुए सवाल किया। मैं नहीं तो और कौन तुम्हें यहाँ बुलाएगा जान? और वैसे भी आजकल कुछ ज्यादा ही याराना चल रहा है तुम्हारा उस सालार से। मानता हूँ बंदा डैशिंग बड़ा है, लेकिन मैं भी तो उससे कुछ कम नहीं। फिर भी तुम मुझे एक नज़र उठाकर देखती भी नहीं, जबकि मेरी नज़र तो हमेशा से तुम पर ही थी। वो भी तब से जब से मैंने पहली बार तुम्हें फ्रेशर पार्टी में देखा। उससे पहले तो मैंने तुम्हें कभी नोटिस ही नहीं किया था। कसम से, उस ब्लैक साड़ी में तो तुम कयामत ही लग रही थी। दिल तो कर रहा था उसी दिन तुम्हें उठाकर अपने फार्म हाउस चला जाता, लेकिन तुम तो उस सालार से झगड़ कर वहां से ऐसे भाग गई जैसे तुम्हें मेरे इरादे पता हो। अकरम ने बड़ी बेशर्मी से कहा और पागलों की तरह हंसने लगा। आफरीन तो आंखें फाड़े अकरम की बातों को सुनती जा रही थी। असल में वो भी कई दिनों से अकरम को नोटिस कर रही थी कि वो क्लासरूम में उसे ही देखता रहता है, जिस वजह से उसे कई बार टीचर से डांट भी पड़ चुकी थी। अकरम ने तो कई बार उससे बात करने की कोशिश भी की थी। आफरीन कभी उससे या क्लास में से किसी भी स्टूडेंट से बेवजह की बातें नहीं करती थी, चाहे उसे सब एरोगेट ही क्यों ना समझे। कहाँ खो गई जान? अकरम की आवाज़ सुन आफरीन अपने होश में आई और अकरम को खुद के इतना करीब देख जमीन पर ही सरकती हुई पीछे हो गई, क्योंकि अकरम पंजों के बल उसके सामने बेहद करीब बैठा हुआ था। तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? अकरम ने आफरीन के सामने एक रेड रोज बढ़ाते हुए कहा तो आफरीन की आंखें फटी की फटी रह गई। ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे ये सब नहीं पसंद। न चाहते हुए भी आज आफरीन की जुबान लड़खड़ा रही थी। आफरीन की जुबान सुन अकरम जोर जोर से किसी पागलों की तरह हंसने लगा। आफरीन को इस वक्त वो सच में किसी मेंटल सरफिरे आशिक से कम नहीं लग रहा था। जान, तुम भी ना कितनी प्यारी बातें कर लेती हो। अरे, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, बल्कि तुम्हें इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि नाउ यू बिकम माई गर्लफ्रेंड। अपनी इस अचीवमेंट पे तुम्हें खुशी मनानी चाहिए। आखिर मैंने इतनी सारी लड़कियों को छोड़ तुम्हें जो ये गोल्डन चांस दिया है। अकरम ये सब बोलते हुए आफरीन की ओर बढ़ने लगा, जिसे देख वो पीछे की ओर सरकने लगी। जब आफरीन सरकते हुए पीछे जाकर
एक बेंच से जा सटी। अब तुम कहाँ जाओगी मेरी जान? अकरम ने अपनी एक आई विंक करते हुए कहा। तो आफरीन का चेहरा डर से पीला पड़ गया। भले आफरीन कितनी भी स्ट्रांग हो, लेकिन आज वो अकरम के इस साइको पर्सनालिटी को देख खुद को डरने से रोक नहीं पाई। चलो अब टाइम वेस्ट मत करो और एक अच्छी गर्लफ्रेंड की तरह मुझे किस करो। अकरम ने अपनी लिप्स की ओर इशारा करते हुए कहा। तो आफरीन का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। यू आर सिक? आफरीन ने अकरम को खुद से दूर धक्का देते हुए कहा और उठकर वहां से भागने लगी। लेकिन इससे पहले कि वो आगे भाग पाती, अकरम ने उसके पैर को पकड़ उसे जमीन पर गिरा दिया। इस वक्त आफरीन के घुटनों में इतने जोर की चोट लगी कि वो दर्द से करा उठी। अकरम बेहद, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ और क्या कर सकती हूँ। जानता हूँ, एक आईपीएस की बहन हो जो खुद अभी कुछ दिनों पहले मोलेस्टेशन के चार्जेस में अंदर गया, और तुम्हारे मामू यहाँ के विधायक हैं। लेकिन मुझे इन सब से घंटा फर्क नहीं पड़ता। अकरम ने आफरीन की बात बीच में ही काटते हुए कहा। तो आफरीन हैरान नजरों से उसे देखने लगी। तुम भी ना जान, तुम्हें मुझे अपनी बातों में उलझाना बहुत अच्छे से आता है। लेट्स एंड दिस टॉपिक एंड कंटिन्यू। अकरम ने इतना बोल अपने होठ पर अजीब तरीके से जीभ फिराया, जिसे देखकर आफरीन का तो उससे घिन आ रही थी। अकरम जैसे ही आफरीन की ओर अपने होठ बढ़ाने लगा, आफरीन ने उसे खुद से दूर धक्का दिया और खींचकर एक तमाचा उसके गाल पर चढ़ दिया। अकरम का चेहरा एक ओर झुक गया था। आफरीन तुरंत वहां से उठकर जैसे ही भागने को हुई, उसे दरवाजे पर दो लड़के खड़े दिखे जिन्हें आफरीन जानती थी। ये अकरम के ही दोस्त थे। उन दोनों को अपनी ओर बढ़ता देख आफरीन अपने कदम पीछे की ओर लेने लगी। देखो, मैं कह रही हूँ, मेरे पास मत आना। मुझे यहाँ से जाने दो। मेरे भाई को अगर पता चल गया ना कि तुम सब मेरे साथ क्या। आफरीन ने अपनी उंगली पॉइंट करते हुए अभी उन तीनों से इतना ही कहा था कि अकरम ने उसकी कलाई पकड़ उसका चेहरा अपनी ओर किया और आफरीन के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। ये थप्पड़ इतना जोरदार था कि आफरीन लड़खड़ा कर जमीन पर गिर गई। उसका एक तरफ का चेहरा तो मानो सुन्न हो गया हो। साली, प्यार से बोला तो तुझे समझ नहीं आया ना, अब भुगत। अकरम आफरीन के बालों को अपनी मुट्ठी में भरते हुए कहा, फिर अपने दोस्तों को कुछ इशारा किया। अपने दोस्त का इशारा पाकर उसके एक दोस्त ने आफरीन को जमीन पर लिटाकर उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया और दूसरे दोस्त ने आफरीन के पैरों को जमीन में सटा दिया। छोड़ो मुझे, प्लीज जाने दो। प्लीज अकरम, ऐसा मत करो। तुझे खुदा का वास्ता, मुझे छोड़ दो। आफरीन जमीन पर छटपटाते हुए रोने लगी। लेकिन अकरम और उसके दोस्तों पर तो जैसे आज शैतान सवार था। अकरम ने आफरीन के गले से उसका स्कार्फ अलग किया तो वो और भी ज्यादा चीखने चिल्लाने लगी। उसकी चीख से इरिटेट होकर अकरम ने दोबारा आफरीन के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया, जिसे उसके होठों के कोने पर कट लग गया था। आबिद, इसका मुंह बंद कर, अकरम ने अपने दोस्त से कहा। तो उसने अपने जेब से रुमाल निकाल आफरीन के मुंह पर बांध दिया। जब आफरीन सिवाय छटपटाने और आंसू बहाने के कुछ नहीं कर सकती थी, प्यार से समझाया, लेकिन तू नहीं मानी। वो कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानती। तूने आज अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, अकरम कुरैशी को थप्पड़ मारने की। अब तू देख कि ये अकरम कुरैशी आज तेरा वो हाल करेगा कि तुझे तेरे इस खूबसूरत बदन से भी नफरत हो जाएगी। अकरम ने आफरीन के जबड़े को पकड़ उसे प्यार से नीचे तक अपनी नापाक नजरों से देखते हुए कहा। तो आफरीन अपनी भीगी हुई निगाहों से ना में अपना सिर हिलाने लगी। अकरम अपना चेहरा आफरीन की ओर झुकाने लगा, जिसे देख
आफरीन ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। या अल्लाह, तू अगर कहहार है तो तू ही रहमान रहीम और करीम है मेरे मालिक। आज तेरी ये गुनाहगार खताकार बंदी मुसीबत में है मेरे मालिक। मेरी और मेरी इज्जत की हिफाजत फरमा या मेरे रब। आफरीन ने अपने दिल ही दिल में रब से दुआ करने लगी। वो कहते हैं ना, इंसान जब भी मुसीबत में हो तो सबसे पहले अपने रब और अपनी माँ को याद करता है। बस यही हाल अभी आफरीन का था। आफरीन के डरे सहमे चेहरे को देख अकरम और उसके दोस्तों को बड़ा मजा आ रहा था। अकरम जैसे ही आफरीन को चूमने को हुआ, एक तेज आवाज के साथ उस क्लासरूम का दरवाजा टूटकर नीचे गिर गया। उस आवाज को सुन सबने उस ओर देखा, जिसके साथ ही अकरम और उसके दोस्तों की आंखों में डर समा गया। उस शख्स को देखकर वो तीनों आफरीन से दूर हो गए। दरवाजे पर खड़ा वो शख्स अपनी सुर्ख हो चुकी लाल आंखों से अपने सामने का नजारा देख रहा था, जिसे देख उसकी आंखों में खून उतर आया था। उसकी नजरें तो बेजान सी पड़ी आफरीन के ऊपर थी, जिसके चेहरे पर थप्पड़ के निशान वो दूर से ही देख सकता था। उसकी नम आंखों को देख उस शख्स के दिल में उसे कुछ चुभता सा महसूस हुआ। इस वक्त वो शख्स इतने ज्यादा गुस्से में था कि उसका पूरा बदन कांप रहा था। वो शख्स अपने लंबे कदम भरता है उन सबके पास आया। देखो सालार, तुम इस मसले से दूर रहो। अभी अकरम ने इतना ही कहा था कि सालार ने उसके चेहरे पर एक जोरदार पंच जड़ दिया, जिसे अकरम दर्द से करा उठा। सालार ने आफरीन का दुपट्टा उठाकर उसे आफरीन के ऊपर डाल दिया, जिसे आफरीन ने अपने बदन पर ऐसे लपेट लिया मानो वो उससे ही समा जाना चाहती हो। सालार की तो आंखों में आज खून सवार था। वो एक एक कर उन सब तीनों को इतनी बेदर्दी से मारने लगा कि उनकी दर्दनाक चीखों को सुन आफरीन अपने दोनों हाथ अपने कानों पर रख लिए, लेकिन फिर भी वो इन तीनों की चीखों और आसपास के सामानों को टूटने की आवाजें साफ साफ सुन सकती थी। वो तीनों सालार से खुद को छोड़ने की भीख मांगने लगे, लेकिन आज सालार उन्हें जिंदा छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की? किसी को हक नहीं है उसे छूने का। तुम सबने उसे छुआ तो छुआ कैसे? नो वन हैज द राइट टू टच हर। जो उसे छुएगा उसे जान से मार दूंगा। उसे कोई छू नहीं सकता। सालार ये सब चीखते हुए कहकर उन तीनों को दर्दनाक तरीके से मार रहा था, जिसे देख दरवाजे पर खड़े फहद, अरहान, रेहान और आलिया तो अपनी जगह पर जम सी गए, क्योंकि उन्होंने आज तक सालार का ये रूप नहीं देखा था। अभी पार्टी अपने उरूज पर थी कि तभी उस हवेली की एंट्रेंस में एंट्री होती है एक ऐसे शख्स की जिसके आते ही वो पार्टी का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया, जिसका सिक्का पूरे दिल्ली तो क्या पूरे एशिया में चलता था। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि सिकंदर हदीद था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसे लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।